कुछ ऐसे 10 स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिनको फॉलो कर कर आपका जो विंडोज 11 है वो आपका 100% नहीं, ना ही 200%, आपका जो विंडोज 11 है वो आपका 300% फास्टर हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ। और हो सकता है ये वीडियो जरा आपको लॉन्ग लगे, लेकिन तब भी आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच करना है और उन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहला स्टेप में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे करना क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ओर से जो मेंटेनेंस सर्विस जो प्रोवाइड होता है आपको उसे टर्न ऑन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेंटेनेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेंज मेंटेनेंस सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंटेनेंस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे माने शेड्यूल कर सकते हो। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ये टाइम को मैं यहाँ पे सेट कर दिया हूँ और यहाँ पे इसे अलाउ कर मैं इसे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो ये टाइम है, ये टाइम में मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं विंडोज़ की ओर से, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जब भी ये प्रोसेस हो रहा हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपका ये जो प्रोसेस है मेंटेनेंस से रिलेटेड ये प्रोसेस कंप्लीटली हो पाएगा। और इसे मेंटेनेंस होने से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का, आपका विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस भी होता है। और जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ पे इसे मेंटेनेंस पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्ट मेंटेनेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हो, अपने सिस्टम को मेंटेनेंस में लगा सकते हो जितनी भी सर्विसेज वगैरह है। अगर आप यहाँ पे टाइम शेड्यूल मैंने ऑटोमेटिकली शेड्यूल नहीं करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उस तरीके से भी आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपके यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे आपके विंडोज से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है, विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रेंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और W से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज आपके विंडोज के रिलेटेड तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है स्टार्टअप टाइप में कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में है कि नहीं, माने आपका ये जो शेड्यूल है, माने आपका जो ये स्टार्टअप टाइप है ये आपका ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में सेट है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट रहता है या मैनुअल या डिसेबल भी रहता है तो आपको यहाँ पे डिले वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका ये जो सर्विस है ये आपका रनिंग में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रनिंग में है और मैं यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले मैंने स्टेट में यहाँ पे सेट करके रखा भी हूँ पहले से भी। तो आपको इस तरह से आपको सेट कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे सेट किया हूँ और आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है स्टोरेज सेटिंग। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे स्टोरेज सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टोरेज मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे स्टोरेज सेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस स्टोरेज सेंस को आपको यहाँ पे
टर्न ऑन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्पररी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में, आपके विंडोज़ में जितने भी अनवांटेड फाइल्स है, जितने भी टेम्पररी फाइल्स है, अनयूज्ड फाइल्स है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसे सेंस किया जाएगा टाइम टू टाइम और उसे परमानेंटली डिलीट किया जाएगा। जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या टेम्पररी फाइल्स या वायरस रिलेटेड फाइल्स है, उन सभी को यहाँ पे डिलीट किया जाएगा। मैंने एक तरह से वो फाइल को यहाँ पे सेंस करेगा, सेंस करने के बाद यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करेगा, क्योंकि उन फाइल्स के कारण भी आपका जो विंडोज़ का परफॉर्मेंस है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मैं अपने केस में यहाँ पे टर्न ऑन करके रखा हूँ। तो आपको ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे कर लेना है। अगर आपको मैनुअली तरीके से आपको यहाँ पे क्लीन अप करना है तो आप यहाँ पे क्लीनअप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाओगे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आपको टेम्परेरी फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स है, वो सभी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स है, अनवांटेड फाइल्स है, प्रीवियस अपडेट फाइल्स है, जो अनयूज्ड प्रीवियस अपडेट फाइल्स वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इन सभी को रिमूव कर सकते हो, इन सभी को ऑल रिमूव कर सकते हो, रिमूव फाइल्स पे क्लिक कर। तो इस तरह से आप मैनुअली तरीके से भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को क्लीन अप कर सकते हो, जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या वायरस रिलेटेड फाइल्स है उन सभी से। अब मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 4 नंबर स्टेप में आपको यहाँ पे करना क्या है। 4 नंबर स्टेप में आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। अब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है और आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है, सेटिंग्स में क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे चेक मार्क करके रखा हूँ और जितने भी अनयूज्ड ऑप्शंस है उन सभी को अनचेक कर दिया हूँ। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे, अगर मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है या सेकंड ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस 3rd नंबर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आपके एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जो अनयूज्ड ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, वो अनयूज्ड ऑप्शंस होते हैं और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो रैम का यूजेस है वो हाई हो जाता है, और रैम का यूजेस हाई होने के कारण जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी गेम यूज़ कर रहे हो, उसका भी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इन सभी को अनचेक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ जो ऑप्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्ट्रेन फॉन्ट्स का ये ऑप्शन है, आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो थंबनेल्स का भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है। आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जो मैं यहाँ पे चेक मार्क किया हूँ। और इसे चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 5th नंबर स्टेप में क्या सेटिंग करना है। 5th नंबर में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। चाहे तो स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप यहाँ पे सेटिंग्स भी आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हो, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको कलर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। अगर बाय द वे ये टर्न ऑन रहता है तो, क्योंकि इस ऑप्शन के कारण भी आपका जो रैम का यूजेज है वो हाई हो जाता है, इसलिए आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 6 नंबर स्टेप में करना क्या है। 6 नंबर स्टेप में करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे पावर टाइप करना है, ओनली पावर टाइप करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडिट पावर प्लान का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, या आप यहाँ पे डायरेक्टली एडिट पावर प्लान भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पावर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पावर ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस्ड का ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे बैलेंस वाला ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे चेक मार्क रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इसे इनेबल किस तरह से करना है मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक सिंगल कमांड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस कमांड को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। मैंने आप जो भी कमांड कॉपी की हो, जो कमांड मैं आपको दिखाया हूँ पावर CFG से रिलेटेड, तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट कर देने के बाद फिर आपको अब यहाँ पे डायरेक्टली अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद कुछ सेकंड बाद और आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो आपका पावर प्लान में आपका इनेबल हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे इसे इंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो इनेबल है, तो आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। जैसे मैं अगेन यहाँ पे पावर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पावर यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पावर प्लान को अगेन यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपका यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप ये जो ऑप्शन है पावर ऑप्शन है आप इसे क्लोज करके अगेन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तब आप यहाँ पे इसे चेक मार्क कर सकते हो। अगर बाय द वे तब भी ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उसी ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मैंने चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको उसके चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस के चेंज प्लान सेटिंग्स में जाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना है, एक्टिव कर लेना है इसे, और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन करना है और आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट को आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% रखना है, प्लग इन में 100% रखना है, और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट को आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे दोनों को ही आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। आप यहाँ पे मैनुअली तरीके से आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। इसे कर लेने के बाद इसे करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस मैक्सिमम परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऑन बैटरी केस में भी और प्लग इन केस में भी। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा हूँ मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कोई भी अनदर ऑप्शन आपके यहाँ पे सेट रहता है तो आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर लेना है, और आपको यहाँ पे सेव चेंज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपको इसे कट कर लेना है। तो ये मेरा 6 नंबर स्टेप हो गया। तो आपको इस 6 नंबर स्टेप को भी आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 7 नंबर स्टेप में करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में चले जाना है, और आपको यहाँ पे अगेन अपने सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, तो आपको इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन को किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे पॉपअप शो होता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करके रखा हूँ, आप भी यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके कारण भी क्या होता है कि परफॉर्मेंस वगैरह ज़रा डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन कितनी तरह के नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, क्रोम से रिलेटेड या किसी भी ब्राउज़र से रिलेटेड या आपके किसी भी विंडोज़ वगैरह से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशंस होते हैं, तो आपके यहाँ पे उसे टर्न ऑफ कर लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टर्न ऑफ करना ही है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे तब भी मैं आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करने के लिए बता दिया हूँ, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि रैम यूजेस ज़रा इंक्रीज हो जाता है कि नोटिफिकेशन अगेन नोटिफिकेशन वगैरह आता रहता है, इसलिए और इरिटेटिंग भी लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। तो आप भी इसे टर्न ऑफ कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 8 नंबर स्टेप में करना क्या है। 8 नंबर स्टेप में आपको अपने टास्क बार के ऊपर आना है, और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ये स्टार्टअप का ऑप्शन शो होगा,
तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके काम के नहीं है, अनयूज्ड स्टार्टअप एप्लीकेशन है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ जो मेरे काम के नहीं है, और जो मेरे काम के हैं उसे ही ओनली यहाँ पे इनेबल करके रखा हूँ। तो डिसेबल कैसे करना है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस तरह से डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं एक बात और बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप में रियल टेक एचडी ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, या रियल टेक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन शो होता है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड या विंडोज डिफेंडर से रिलेटेड ऑप्शन शो होता है, या इंटेल से रिलेटेड अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, या आपका जो जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जाम्पल HP का लैपटॉप है तो HP के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है स्टार्टअप एप्लीकेशन, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। या आपका माउस पॉइंटर से रिलेटेड भी अगर बाय द वे आपको यहाँ पे टच पैड से रिलेटेड भी यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, तो आपको उस स्टार्टअप एप्लीकेशन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो जो यहाँ पे मैं आपको नेम बताया हूँ जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन का, तो आपको उन स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है, और इसे ध्यान रखते हुए आप किसी भी स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल कीजिएगा। तो इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 9 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 9 नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 9 नंबर स्टेप में करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज़ सिक्योरिटी। और ये जो विंडोज़ सिक्योरिटी है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, और इसके बारे में किसी को ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, और कितने लोग क्या करते हैं कि एंटीवायरस के लिए डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह मार्केट वगैरह से परचेज कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही एंटीवायरस काफ़ी है किसी भी वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए, और मैं पर्सनली यही एंटीवायरस को यूज़ करता हूं वायरस वगैरह को रिमूव करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्कैन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन, और ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे विंडोज़ में जितने भी मैंने वायरसेस वगैरह है, फॉर्मवेयर वगैरह है, टॉर्जन वगैरह है, वो सभी आपके यहाँ पे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो भी इन्हांस होगा, बूस्टअप होगा। और आपको इस प्रोसेस को, जैसे मैं अपने केस के रिलेटेड में से मैं आपको बताता हूँ, मैं एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को। और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एटलीस्ट 1 वीक में 1 टाइम या 2 टाइम आप यहाँ पे स्कैनिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह आते हैं या जितने भी वायरसेस वगैरह कलेक्ट हो गए हैं वो सभी आपके रिमूव हो जाएंगे, और आपका जो सिस्टम है वो हमेशा बूस्टअप रहेगा, परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। और मैं यहाँ पे पर्सनली यही एंटीवायरस को ही यूज़ करता हूँ, और मैं किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को यूज़ नहीं करता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। और ये एंटीवायरस फ्रीली है, आपको किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस वगैरह को परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और जैसे मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूँ, ये 9 नंबर स्टेप में ही है, जैसे मैं आपको 9 नंबर स्टेप में ही है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे मैंने टाइप करके सर्च करना है डिस्क डी फ्रेगमेंट। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिस्क डी फ्रेगमेंट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डी फ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव जो भी है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक कर इन ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है और ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर बाय द वे एनालाइज का बटन यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ डायरेक्टली इसे ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। और इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज़ करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में जितने भी डेटा है या जो भी फाइल सिस्टम वगैरह है, गेम से रिलेटेड फाइल्स हो गया या आपका विंडोज से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होते हैं इंटरनल रिलेटेड फाइल्स, तो अगर आपके वो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे एनालाइज ऑप्टिमाइज़ करने से वो जितनी भी फाइल्स है वो आपके स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहे हो या आप किसी भी गेम को ओपन करते हो, उस गेम से रिलेटेड किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहा है आपका विंडोज़, तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर है वो आपका फास्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। और जिन लोगों का कंप्यूटर या लैपटॉप में HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को, मैंने इस स्टेप को फॉलो करना। और SSD वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट, जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी SSD ही लगा हुआ है। और आप इस प्रोसेस को भी, इस स्टेप को भी आप एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आप यहाँ पे जरूर कीजिएगा। इससे आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस रहेगा। और अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप बताता हूँ, 10 नंबर स्टेप। और जो 10 नंबर स्टेप है वो आपकी
क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है और ज़्यादातर लोग क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि उन लोगों का जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो वर्क करता है या स्लो परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिलता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या लैग करता है। तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में पासवर्ड दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे पासवर्ड डालकर इसे ओपन कर लेता हूँ। ऐसे मैं पासवर्ड से भी रिलेटेड, क्रोम ब्राउज़र का पासवर्ड से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर बाय द वे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में पासवर्ड सेट करना है तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी या सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ या कैशे वगैरह है आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आपको ऑल टाइम में सेट कर या आप चाहे तो आप यहाँ पे लास्ट 4 वीक का भी आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऑल टाइम पे सेट करके आपको इन सभी को क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कैशे वगैरह या हिस्ट्री वगैरह या मैंने कुकीज़ वगैरह कलेक्ट हो जाने के कारण भी क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग करता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारा देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे इसे क्लीन करते ही रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। अगर आपका ये दोनों ही ऑप्शन टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों को ही टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं अपने केस में यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ, टर्न ऑफ करके ही रखना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं विदाउट परमिशन, और वो ऑटोमेटिकली रन करने के कारण क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है, जो भी आप मेन काम कर रहे हो अपने क्रोम ब्राउज़र में, वेबसाइट वगैरह आप सर्फिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ करके रखना है और इसे टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर आपके यहाँ पे आप चाहे तो अबाउट क्रोम पे जाकर आप यहाँ पे अपने क्रोम को आप यहाँ पे अप टू डेट भी कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है वो ऑलरेडी अप टू डेट है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप टू डेट कर सकते हो। इससे आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस हो जाएगा। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे टोटल स्टेप्स बता दिया हूँ और इन स्टेप्स को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं फॉलो किया हूँ उसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।